तू है जन्मों के साथी, हम साथ साथ है जन्मों के साथी, हम साथ साथ है। नैनों में ज्योति है, सीने में मोती है, जन्म के साथी, हम साथ साथ हैं। कि जिस कामयाबी को हमने हासिल किया है उसकी काबिलियत तक हमें उंगली पकड़ के पहुंचाने वाले हमारे माता पिता होते हैं। जिस कदम पे कोई साथ नहीं देता उस कदम पे साथ देने वाले हमारे माता पिता होते हैं। हम जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान भी बसते हैं, उसी घर में भगवान भी बसते हैं। माता पिता अपनी जिंदगी, अपनी खुशियाँ अपने बच्चों के साथ जीते हैं। वो बजा बने ऐ उम्र कुछ कहा मैंने, ऐ उम्र कुछ कहा मैंने, पर शायद तूने सुना नहीं, पर शायद तूने सुना नहीं। तू छीन सकती है बचपन मेरा, तू छीन सकती है बचपन मेरा, पर बचपना नहीं। तू छीन सकती है बचपन मेरा, पर बचपना नहीं। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस संसार में माता पिता का स्थान ही सर्वश्रेष्ठ है और सभी को अपने माता पिता का आदर व सम्मान करना चाहिए। माता पिता ही साक्षात ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है। हम सबको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। शाहिद मंजूर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वो आएंगे, वो हमारे संरक्षक भी हैं, मुख्य अतिथि भी हैं और अपने आशीर्वचन हमें देंगे। एक बीच में थोड़ा से उनके आते आते मैं आपको बता दूंगा मंच तक जब तक आएंगे माननीय। इसके पश्चात एक प्रस्तुति बहुत ही शानदार है। आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है और जो भी अतिथि आए हुए हैं, हमारे जो अभिभावक आए हैं, उनके लिए सूक्ष्म भोजन की जो व्यवस्था है उसे ग्रहण करके ही आप जाएंगे। ये मेरा आप सबसे करबद्ध अनुरोध है, ये मेरी प्रार्थना है और अब करता हूँ अपने आशीर्वचन देने के लिए आदरणीय मुख्य अतिथि जी। पैर तो मेरी गड़ी है। चौधरी सही है। महेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य जी डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी, स्थापना दिवस समारोह के आज की अध्यक्षता कर रहे ब्रजपाल सिंह शास्त्री जी, आज की प्रोग्राम के मेहमान, हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे भाई, छोटे भाई की तरह हैं डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी, इस कॉलेज की ट्रस्टी डॉक्टर रेणुका जी, कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर विजयवीर सिंह जी, इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे आदरणीय चंचल द्विवेदी जी, स्टेज पर बैठे हुए डॉक्टर अताफ साहब, शकील भाई, अब्दुल भाई, रिहान भाई, हमारे साथ में हाफिज इश्तियाक साहब, सलीम भाई, हाजी जुल्फी साहब और यहाँ कॉलेज के प्रांगण में बैठे हुए सभी मेहमान, कॉलेज के सभी अध्यापक और सभी छात्र और छात्राएं, सभी अभिभावक और अखबार के साथी, मेरे ख्याल से चलेंगे अखबार के साथी, किसी भी कॉलेज का, किसी स्कूल का, किसी संस्था का, उसका वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन
और उसमें प्रस्तुति उस कॉलेज के मयार को, उसके स्टैंडर्ड को, वहाँ के अध्यापकों के जो स्टैंडर्ड है उसको दर्शाने का, प्रस्तुत करने का एक शुभ अवसर होता है। इस अवसर पर जहाँ बच्चे अपनी मेहनत से जो उन्होंने तैयारी की है उसको दिखलाने की बात करते, अवसर होता है कि उनके माँ बाप, उनके गार्जियन, उनके अभिभावक भी आ जाएं और वो अपने बच्चों की प्रस्तुति को देखें। ये ऐसा अवसर होता है। किसी भी कॉलेज का अगर मैं महेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज के समस्त स्टाफ को, आदरणीय प्रधानाचार्य जी को और उनकी टीम को कि चाहे कितना ही भी बड़ा शहर हो जाए, लेकिन अभी ये मेरठ और दूसरे, मुझे उम्मीद है कि वो स्टैंडर्ड आप आखिर तक बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने अपनी से पूर्व जो पीढ़ी थी उसको भी देखा है और मैं इस पीढ़ी को भी देखा। जो डिसिप्लिन, जो अनुशासन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज का मुक्तेश्वर ने स्थापित किया था, शायद ये उसी का नतीजा है कि यहाँ उसको बरकरार रखने की, इस माहौल में जो आज का माहौल है, ये परिवार पूरी कोशिश कर रहा है कि वो स्टैंडर्ड मेंटेन रहे और अनुशासन बना रहे। बात अनुशासन से ही बनेगी। जब अनुशासन टूटेगा, कॉलेज का टूटेगा, छात्रों का टूटेगा, तो फिर शिक्षा का भी टूट जाएगा। अगर अच्छा माहौल देना है तो डिसिप्लिन का होना बेहद डिसिप्लिन का भी जरूरी है। जब डिसिप्लिन होगा तो टाइम मैनेजमेंट खुद हो जाएगा। डिसिप्लिन नहीं तो टाइम मैनेजमेंट। अभी जो बच्चे प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे थे, लास्ट वाली प्रस्तुति थी बहुत लंबी, मगर जितने बच्चे यहां बैठे हैं, अगर इनमें से 10% ने भी इससे प्रेरणा ले ली, जो यहां पर बैठे और ये तय कर लिया कि नहीं, हमें अपनी पूरी जिंदगी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, तो ये फिर बहुत छोटा टाइम था, फिर बहुत टाइम कम था। अगर बच्चों को प्रोग्राम देखने के बाद उससे अगर प्रेरणा लें, ये तय करें कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारे माँ बाप का दिल दुखे। उसकी बात घर से भी है, और जब बात ये होगी कि माँ बाप का दिल दुखे तो फिर गुरुजनों का भी दिल दुखे। बात वहां से भी शामिल हो। माँ बाप के फरमाबरदार हो, ओबीडियंट हो, और स्कूल के टीचर से उद्दंडता करें तो भी बात नहीं। बात तो यह है कि घर पे भी ठीक हो, यहाँ पर तब बात बने, और तभी अपने मुकाम तक पहुंचे। शिक्षा, जो यहाँ पर छात्र बैठे हैं, एजुकेशन, तालीम, ये किसी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अच्छी तालीम आदमी को अच्छा इंसान बनाने की जरूर और 100% जो है वो गारंटी होती है कि अगर अच्छी तालीम होगी, अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छा इंसान जरूर बनेगा। और अगर तालीम के नाम पर, शिक्षा के नाम पर खाना पूरी है, तो फिर वो ना अच्छा छात्र बन सकता, ना कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता, ना अच्छा इंजीनियर बन सकता, और ना ही वो अच्छा इंसान बन सकता। सबको अच्छा बनने के लिए बेहतर है, सबसे ज्यादा आवश्यक है कि वो पहले अच्छा इंसान बने। अक्सर ये सुनने में आता, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे, और आप बिहेवियर बड़ा खराब। डॉक्टर का अच्छा होना तभी बात बनती है कि जब उसका बिहेवियर खराब, डॉक्टर कितना ही अच्छा, कुछ दिन के बाद दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि आज वो जमाना नहीं है। एक जमाना था, मेरठ जब गाजियाबाद और ये मुक्तेश्वर एक ही जिला था, मेरठ में एक डॉक्टर होते थे, चंद जो डॉक्टर थे, हड्डी के सबसे अच्छे डॉक्टर थे, उन्हीं पर लोग यकीन करते थे।
लेकिन उनका बिहेवियर इतना खराब था कि लोग जो उनके तीमारदार होते थे वो कहते थे भाई मरना बेहतर है, इसको तो दिखला नहीं। डॉक्टर सबसे अच्छा, अध्यापक अच्छे हो तभी अध्यापक अच्छे जब उनका बिहेवियर अच्छा। मैं तो शुक्रगुजार हूं इस स्कूल के प्रबंधक, मैनेजर या कहिए ट्रस्टी और डायरेक्टर, और उनसे ज्यादा अभी इनकी भी और हमारी भी अभिभावक, उनकी मदर का मैं आज भी शुक्रगुजार हूं और बेहद शुक्रिया अदा करता हूं सारे परिवार का कि बदली हुई परिस्थितियों में ये परिवार आज भी नहीं बदला। जो कल इन्होंने तय किया था वो आज भी तय। बात सिर्फ मेरे हारने और जीतने की नहीं है, इसके पीछे भी आप जितने लोग बैठे देखिए, वक्त के साथ लोग बदलते हैं। लेकिन मैं बेहद शुक्रगुजार हूं इस घर का, इस परिवार का कि जो मैं घर का हिस्सा कल था, मैं आज भी इस घर का हिस्सा हूं। मुझे इस बात के लिए फख्र है, पूरे परिवार का। तो इसी बात की कद्र भी है और इसी बात की कद्र करनी भी चाहिए। पदों के साथ, तमगों के साथ आदमी का बदल जाना, संस्थाओं का बदल जाना, ये उन संस्थाओं के या उन आदमियों के पतन का कारण बनता है। ये तो वक्त वक्त की बात है, कभी मंत्री है तो कभी संतरी है, लेकिन परिवार तो परिवार रहता है। हम जिस हाल में भी हैं अपने परिवार का तो हिस्सा रहेंगे। और खुशी है कि मैं बदली हुई परिस्थिति में भी अपने परिवार का हिस्सा हूं। इस परिवार ने अभी भी किसी और को अपने परिवार में शामिल करने की कोशिश नहीं करी, मैं बधाई देता हूं। मैं